पिछले दिनों मुझे एक डॉक्टर्स पार्टी में जाने का इत्तेफाक हुआ, जो फैमिली गैदरिंग थी। और जो मेजबान थे पार्टी के, उन्होंने मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान को स्टेज पर बुलाया, जिनमें सर्जन, डॉक्टर्स और बहुत ही काबिल लायक डॉक्टर्स शामिल थे। 10 के करीब डॉक्टर्स थे और उनसे होस्ट ने सवाल ये किया कि आप सर अलिफ बे पे तो सुनाएं, अल्फाबेट्स हैं जो हरूफ तहज्जी हैं उर्दू के। यकीन माने कि 10 में से किसी एक डॉक्टर ने भी मुकम्मल हरूफ तहज्जी नहीं सुनाई। उसके बाद मेजबान ने उनकी बेगमात को स्टेज पर बुलाया, तो जो डॉक्टर साहिबान की बेगमात थी, उनमें से ज्यादातर ने फर अलिफ बे पे मुकम्मल सुना दी। अब इसमें क्या बात है, क्या डॉक्टरों की बीवियां ज्यादा लायक हैं और डॉक्टर नालायक हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें भी ये बात पता है कि डॉक्टर्स ने जो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज ली हैं, उनको बहुत कुछ आता है। होता क्या है कि जो बेगमात है वो घर में क्योंकि बच्चों को पढ़ाती हैं, तो उनकी जो इनिशियल अल्फाबेट्स हैं और इब्तदाई तालीम की चीजें हैं वो पॉलिश होती रहती हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबान जिन्होंने बहुत ही मोटी मोटी किताबें पढ़ रखी हैं और जिन्होंने मेडिसिन पढ़ ली है और उसके बाद उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा किताबें पढ़ती हैं, तो उनकी जो बेसिक किस्म की इंफॉर्मेशन थी, मसलन बेसिक अल्फाबेट्स और इससे रिलेटेड, वो रिप्रेस हो जाते हैं और वो डीप इनसाइड उनकी मेमोरी के अंदर एम्बेडेड हो गए हैं ना, नीचे चले गए हैं, उनको वो नहीं आएंगे। तो ऐसे जो इससे हमें एक मेमोरी का प्रिंसिपल पता चलता है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, कि वो चीजें जिनको हम अपनी याददाश्त में शामिल रखना चाहते हैं, उनको एक्टिवली हमारे ब्रेन के अंदर एक्टिव होना चाहिए, उनके पाथवेज क्लियर होने चाहिए, तब जाकर हमें वो चीजें एक्टिवली याद रहेंगी। और वो चीजें जिन्हें हम रिहर्स नहीं करते हैं, वो नीचे दबाने हो जाती हैं। इसको हम अगर सादा मिसाल में लें तो ये ऐसे है कि जैसे लाइब्रेरीज होती हैं, उनमें जो न्यू अराइवल्स की किताबें हैं वो एक अलग बड़े शेल्फ के ऊपर सामने डिस्प्ले में लगाई जाती हैं, और वो किताबें जो बहुत कम पढ़ी जाती हैं और जिनका पूछने वाला कोई नहीं है, वो तकरीबन स्टोर हाउसेज में पीछे डाल दी जाती हैं। तो वे हमारे ब्रेन में वो चीजें जिनकी अब जरूरत नहीं है ना, वो जंक इकट्ठा हो रहा है। स्पेशली डॉक्टर्स और वो लोग जिन्होंने बहुत सारा मटेरियल याद करना है, उनको ब्रेन में बहुत सारी स्पेस चाहिए। एक्टिव मेमोरी में जो उनकी वर्किंग मेमोरी है वो हमेशा खाली चाहिए ताकि उसके अंदर नया मटेरियल आ सके। तो वो बिल्कुल हर टाइम अपने जहन को क्लीन और क्लियर रखना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस अवेलेबल हो। तो उस सूरत में बहुत सारा ऐसा जंक और स्पैम जो माल है वो सारे का सारा बैकवर्ड स्टोर्स में डाल दिया जाता है। जैसा कि हमारे ईमेल्स में वो ईमेल्स जिनको हम ज्यादा नहीं खोलते हैं, वो खुद ब खुद स्पैम के फोल्डर में चली जाती हैं, जो प्राइमरी बॉक्स है उसके अंदर नहीं रहती हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन भी स्कैन करता रहता है कि हम कौन सी इंफॉर्मेशन को रिहर्स करते हैं, हर रोज याद कर रहे हैं, और अगर हम उसे हर रोज याद नहीं करते हैं तो वो जंक बॉक्स में चला जाता है, स्पैम कंसिडर हो जाता है, और हमारा ब्रेन उसको बैकवर्ड किसी स्टोर में डाल देता है। और वो कितनी बेसिक इंफॉर्मेशन क्यों ना हो, वो अल्फाबेट्स क्यों ना हो, अलिफ बे पे तेटे से ही क्यों ना हो, तो उस टाइम पे आपको नहीं आएगी, हालांकि हमने बहुत सी किताबें याद कर रखी हैं। अब ये जो प्रिंसिपल है ये हमारी जिंदगियों में बहुत सारी जगहों पर लागू होता है कि जब हम बहुत मटेरियल इकट्ठा साइमल्टेनियसली याद रखने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी इनकोडिंग परफेक्ट हो, हमने उसको एक्टिव मेमोरी में सामने पॉलिश करके रखा हुआ हो। और उसके लिए क्या चीज शर्त है? रिहर्सल। जितनी ज्यादा आपने रिहर्स की हुई है, आप उसकी याद करते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं। कि ये टेक्निक आपने देखा होगा कुरान पाक में कितनी तसलसल से हमें नजर आती है कि तकरीबन 2 या 3 पारों में एक नफ्से मजमून होता है और उसको मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ अंदाज से दोबारा बताया जाता है। वो पैगंबरों की कहानियां हो या कोई अहकामात हो या फिर अल्लाह ताला की जो बेसिक टीचिंग्स है, सदका, सबर, शुक्रगुजारी, ग्रेटिट्यूड, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, शिर्क, ये मज़ामीन कितने रिपीट होकर आते हैं। और रेपिटेशन की मकसद क्या है कि रिहर्स हो और एक्टिव मेमोरी में शामिल रहें और हमारे लिए वो प्रैक्टिस करनी उतनी ज्यादा आसान हो। वो चीजें जो हमारी एक्टिव मेमोरी में शामिल रहती हैं उनकी रिहर्सल हम करते रहते हैं, उनको प्रैक्टिस करना हमारे लिए आसान होता है। ये सबसे जो बेसिक हमारी ये पॉइंट है ना, वो ये है कि अगर हमने प्रैक्टिकली किसी चीज को इंप्लीमेंट करना है तो जरूरी है कि वो वेल रिहर्स हो, वो हमारी एक्टिव शार्प मेमोरी में अवेलेबल हो, और जो ही हमें जरूरत पड़े हम उसको कॉन्शियसली याद कर सकते हो। अगर कोई चीजें सिर्फ हमारे अनकॉन्शियस में है, स्टोर हाउस में है, जंक बॉक्स में, स्पैम में पड़ी हुई है, तो हम उसको ओवरलुक कर देंगे। अब यानी यहाँ से हमें समझ आती है कि किसी चीज को याद रखने के लिए लायक होना जरूरी नहीं है, डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, बल्कि क्या चीज मैटर करती है? आपकी एक्टिव रिहर्सल। इसलिए अगर आप अपनी याददाश्त को बेहतर बनाना चाहते हैं या फिर आप कोई ऐसी एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं कि आप ब्रेन रिलेटेड और मेमोरी रिलेटेड डिजीजेस से बचे रहें, तो उसके लिए रिहर्सल हमारी कड़ी शर्त है।